आध्यात्म पथिक, अध्यात्म के पथ पर चलने वाले जितने भी महान आत्माएं हैं, सचमुच में महान आत्माएं, वह भी सदगुरु का शिष्य होकर सदगुरु आध्यात्म पथ के एकमात्र मार्गदर्शक, एकमात्र अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देने वाले उस सत्ता को जान लेना, पहचान लेना, उनके श्री चरणों में अपने को समर्पित कर देना, यही कार्य हमारा है। लेकिन इसको सीखने के लिए, जानने के लिए हमें सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग के द्वारा हमें बड़ी आसानी होती है इस मार्ग पर चलने में, क्योंकि सत्संग ही है जो हमें झकझोरता है, जगाता है, हमें सिंचित करता है, हमें सतर्क करता है। अन्यथा इस त्रैगुणों के संसार में जीव अनंत काल से भटक रहा है, अपार कष्ट पा रहा है, आवागमन में पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जितने भी गुरु भाई गुरु बहन सब हैं, वह क्षेत्र ही स्वामी जी का बड़ा प्रिय क्षेत्र है, क्योंकि वहां बड़ा ही लोग निर्मल, निश्चल, निष्कपट भाव के लोग हैं। मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था एक बार छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की धरती पर स्थान तो याद नहीं है, लेकिन बड़ी ऊंची पहाड़ी पर लोग वहां पहुंचे थे, अतिथि के रूप में हमें सम्मानित किया गया था। आज भी वह स्मृति चिन्ह हमारे पास है। अध्यात्म वास्तव में उसी में उतरता है जिसके अंदर छल कपट नहीं हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो। मैं प्रायः कहा करता, हमें बहुत अच्छा लगता है शुद्ध हृदय, निश्चल निष्कपट पात्रता जिसके अंदर हो, अध्यात्म का वह अधिकारी हो जाता है। उसके अंदर उतरता है ज्ञान, उतरता है सदगुरु का ज्ञान, उसी में वास्तव में उतरता है। और यह करने के लिए स्वामी जी ने सेवा बताया। ये सब दोष दुर्गुण दूर होने के लिए, दूर करने के लिए, शुद्ध पात्र बनने के लिए, स्वच्छ बनने के लिए ही तो सेवा है। बंधु, आप तो ऐसे ही स्वामी जी के हृदय में वास करने वाले लोग हैं, जीव हैं, हंस हैं, महात्मा हैं। आप सबों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं पुनः पुनः। बंधु, ब्रह्म ज्ञान का एकमात्र धारक सदगुरु सत्ता है। सदगुरु सत्ता को समझ लेना, जान लेना, यही बहुत बड़ी बात है।
वास्तव में सदगुरु के शरीर स्वरूप को हम देखते हैं, व्यक्त सत्ता के शरीर स्वरूप को हम देखते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी जी मंच से भी कहते हैं सदगुरु शरीर नहीं होता। सदगुरु तो एक धार है, शोत महानद, वहां से मुक्त आत्मा में प्रवाहित होता है। सदगुरु प्रभु हमारे इतने निकट रहते हुए भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। वास्तव में सदगुरु ब्रह्म स्वरूप होता है, शब्द स्वरूप है, सदगुरु ज्ञान स्वरूप है, सदगुरु प्रकाश स्वरूप है। उस स्वरूप को जानने के लिए हमारी अपनी आंख का होना आवश्यक है। यह जो आंख है, मानव शरीर में जो हमारी आंखें हैं, यह भौतिक पदार्थ, भौतिक स्थूल वस्तुओं को देख पाती है। जो सूक्ष्म है, जो अपने आप को नहीं देख पाती, सदगुरु को कैसे जान पाएगी, कैसे देख पाएगी? सबसे पहले तो अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। हम अपने आप को कहाँ जानते हैं, हम अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? हमारा स्वरूप क्या है, हम कैसा हैं? स्वामी जी ने बताया सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, कभी हम सदगुरु स्वरूप को देख पाएंगे, सदगुरु सत्ता को जान पाएंगे। गुरुमूर्ति पूजा करु ध्याना, गुरुमूर्ति पूजा करु ध्याना, ए सम शांति उपाय नयाना, पूजा करत अंतर गम चूपा, शब्दाकार गुरु का रूपा। गुरु का स्वरूप कैसा है? गुरु का उस शब्दाकार ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए, देखने के लिए हमारी अपनी आंख खुलना आवश्यक है। और हमारी अपनी आंख तो बंद है, ढका हुआ है आवरण से, कई एक आवरण पड़ा हुआ है। उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए ही तो युक्ति बताया स्वामी जी ने, क्रियात्मक साधन बताया। कहा ब्राह्म मुहूर्त में बैठो, सुबह बैठो, शाम समय बैठो, बैठ करके अपने चक्षु के चेतन करण को मिलाओ, सदगुरु प्रभु को स्मरण करो, सदगुरु प्रभु के सामने समक्ष बैठो और अपने चक्षु के चेतन करण को मिलाओ। चक्षु के चेतन करण को एक में लेहु मिलाए, ऊर्ध भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अनाया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाया। इस संसार में दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। नान्या पंथा, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। वेद भी कहता है नान्या पंथा विद्यते अनाया। स्वामी जी ने भी कहा चक्षु के चेतन करण को एक में लेहु मिलाए, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय।
दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं।